दोस्तों अगर आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, चाहे आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने जाए, चाहे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जाए, चाहे बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने जाए, वहां पे आपसे इनकम प्रूफ जरूर मांगा जाता है या आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ के साथ साथ एक ग्रांटर की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। बिना किसी इनकम प्रूफ के भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल से। आपके पास कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से लोन के लिए अप्लाई करके और लोन ले सकते हैं। यहाँ पे लोन मिलना बहुत ही आसान है और सभी लोगों को लोन मिल ही रहा है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से लोन भी लिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको मोबाइल पे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यू आर लुकिंग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चर लोन चाहिए तो एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे हमें चाहिए एग्रीकल्चर का लोन तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिजनेस लोन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर लाइवलीहुड लोन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी आप लोन लेना चाहते हैं उस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये गवर्नमेंट पोर्टल है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिमिटेड गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पे गवर्नमेंट की सभी स्कीम के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे 12 स्कीम दिया गया है जिसमें से 5 लोन की कैटेगरी बनाई गई है। पांचों लोन की कैटेगरी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जैसे कि एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन और यहाँ पे लाइवलीहुड लोन। ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि अगर हमें एक नया बिजनेस खोलना है या बिजनेस खोलना चाहते हैं या पहले से अगर आपका बिजनेस है उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नया बिजनेस के लिए बात करते हैं। तो नया बिजनेस अगर आप खोलना चाहते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आपको क्लिक करना होगा। कैसे यहाँ पे आना है तो सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पे। ठीक है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जन, JAN और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जन समर्थ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जन समर्थ पे आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो मिलेगा जन समर्थ पोर्टल ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको किसी भी पर्सन को कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। जन समर्थ आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है लोन से रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको आना है। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिजनेस लोन के लिए बात करने वाले हैं कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लोन उनको मिल नहीं रहा है। बहुत सारे जगह वो मतलब आत्मनिर्भर भारत जब बन रहा है तो इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए। सभी के पास तो पैसा आज के डेट में है नहीं, वो लोन के लिए ही अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों लोन आपको लेना कैसे, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सब काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है सभी लोगों के पास मोबाइल ही होगा आज के डेट में। तो यहाँ पे हमें बिजनेस एक्टिविटी लोन में चेक एलिजिबिलिटी पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे दोस्तों आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेट चेक योर एलिजिबिलिटी। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये लोन लेने के लिए एलिजिबल अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको चेक करना है, तो अदर लोन बिजनेस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे अदर लोन बिजनेस पे और यहाँ पे आपको दिया गया है कि लोन ऑफ मैनुअल और यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर लोन हैंडलूम वेलफेयर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऐसे में हम अदर पे डाल दिए हैं क्योंकि हमारा कोई बिजनेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप दोस्तों देखेंगे कि आपका ये बिजनेस जो है जो पहले से बिजनेस है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पे आप ये है तो यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पे पुराना आपका बिजनेस है पहले से तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप 8वीं पास है या नहीं। अगर आप 8वीं पास है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर आप 8वीं पास नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपने एडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं। एडीपी ट्रेनिंग होता क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है। तो आपको गूगल पे पहले आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है PMEGP। ठीक है। यहाँ पे आपको इतना सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको PMGGP लोन आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको KVIC का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑनलाइन एडीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे PMEGP ऑनलाइन एडीपी ट्रेनिंग। ठीक है। आप एडीपी ट्रेनिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है एडीपी ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं। ठीक है।
क्योंकि ये जो लोन आप लेंगे वो पीएमईजीपी ही लोन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग करना है, तो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद डायरेक्ट आप उद्यमी वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, udemy.org.in वाले वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और इसी के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन ईडीपी ट्रेनिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ईडीपी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, और नीचे आपको यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग पीएमईजीपी बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ईडीपी ट्रेनिंग दो तरह के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे 5 दिनों का, और दूसरा होता है यहाँ पे 10 दिनों का। अगर आप लोन लेना चाहते हैं ज्यादा, जैसे कि अगर आप 5 लाख से कम का लोन लेना चाहते हैं, 5 लाख से कम का, तो यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 5 लाख से कम के लिए लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपको 5 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप 5 लाख से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में 5 मॉड्यूल होगा और 5 असिस्टमेंट होगा, ठीक है। अगर आप 5 लाख से कम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 2 लाख 4 लाख 10, मतलब 2 लाख 4 लाख तक अप्लाई करना चाहते हैं, 5 लाख से कम तक, तो आपको यहाँ पे 5 मॉड्यूल और 5 असिस्टमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें 10 दिन वाली ईडीपी ट्रेनिंग 5 लाख से ज्यादा लोन के लिए, तो यहाँ पे आपको 11 मॉड्यूल और यहाँ पे 11 असिस्टमेंट, ठीक है। दोनों में आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, 5 दिन वाले में भी सर्टिफिकेट मिलेगी और यहाँ पे 10 दिन वाले में भी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे 5 दिन से ज्यादा ट्रेनिंग करनी है तो इनरोल नाउ पे हम क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इनरोल नाउ का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल। सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे व्यू मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूल में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल में आपको सिखाया क्या क्या जाएगा, जैसे कि प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे स्टार्टिंग ए न्यू वैक्सन, मतलब यहाँ पे न्यू बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस से रजिस्टर कैसे करेंगे। उसके बाद इंटरप्राइजेज स्किल सेट, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, जैसे बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं 11 मॉड्यूल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ग्रो ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। अगर इस मॉड्यूल में बात करें तो इस मॉड्यूल में 5 ही असेसमेंट है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे भी सिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट मतलब इंटरप्राइजेज स्किल स्टेट भी यहाँ पे बताया जाएगा। मार्केटिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है और सेल्फशिप कैसे करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर ट्रेडिंग ऑफ बैंकिंग फाउंड, मतलब बैंक से आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमें इनरोल नाउ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10 दिन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर आपको यहाँ पे फिर से वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई आप अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, बाद में आपको आधार कार्ड नंबर ये सब देना पड़ता है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप पीएमईजीपी लोन बेनिफिशियरी पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगता है, मोबाइल नंबर दे के ओटीपी दे के वेरीफाई करके और यहाँ पे आप 5 दिन की मॉड्यूल आप ईडीपी ट्रेनिंग कर लेंगे। अब दोस्तों ईडीपी ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद 3 ऑप्शन, यहाँ पे आप बिजनेस जो कर सकते हैं वो 3 तरह के बिजनेस कर सकते हैं और मार्केट में 3 तरह के ही बिजनेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पे कारखाना खोले हुए हैं जहां पे जैसे अगरबत्ती उद्योग आपने किया तो अगरबत्ती उद्योग हो गया, ठीक है। अगर आपने जो भी उद्योग, बॉल उद्योग अगर आप कर रहे हैं तो बॉल उद्योग भी होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जैसे कि मतलब जो चीज आप कारखाना खोले हुए हैं जहां पे आप बना रहे हैं, ठीक है, और मार्केट में बेच रहे हैं, वो उद्योग होता है। वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन पूरी अच्छे तरह से आपको जाना है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट नेचर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना और यहाँ पे बिजनेस सर्विस का मतलब होता है कि अगर आपने घर पे या मार्केट में दुकान खोला है तो ये बिजनेस सर्विस में आता है। ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन जो आप सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, मतलब ऑनलाइन बेचते हैं सामान, तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का खोल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट योर जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, आप अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि सिलेक्ट योर सोशल
सोशल कैटेगरी, आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल है, जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है या एक्स मैन आर्मी है, मतलब एक सर्विसमैन है, तो यहाँ पे ये सब हम नहीं है, तो नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और यहाँ पे उत्तराखंड से हैं या हिमाचल प्रदेश से हैं, जम्मू कश्मीर से, अंडोवर निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप और हाईली एरिया और ट्रिबल एरिया और बॉर्डर एरिया, अगर इन सभी जगह से हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन कौन सा है, आप गांव से हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम गांव से हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट द बेनिफिशियरी टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल, अगर आप हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, तो इंडिविजुअल ही यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कितना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, तो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट मान के चलिए कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 लाख रुपए हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम यहाँ पे 4 लाख लोन ले सकते हैं। 4 लाख लोन के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 लाख लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो 5 साल का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है और 8500 रुपए हर एक महीने जमा करना पड़ेगा। 4 लाख रुपए अगर आप लोन लेते हैं तो। ठीक है, ये 5 साल का टाइम मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्सिडी वाला पीएमईजीपी लोन मिलता है। पीएमईजीपी लोन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप पीएमजीपी के लोन के लिए अप्लाई जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आपका पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए उद्योग, मतलब यहाँ पे आपको मुद्रा योजना लोन, तो मुद्रा योजना लोन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चा डाल के, और यहाँ पे आई हैव एग्री पे क्लिक करके और गेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग जो आपने किया है वो नंबर आपको दे देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड हो जाना चाहिए और बैंक का 6 महीना का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, और आपके दुकान में बिजनेस कितना का होता है, जैसे कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अगर ऐसा है, चाहे आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं तो नया बिजनेस के लिए ये सब देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ से, और बहुत आसान है यहाँ पे अप्लाई करना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।